नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। धान खरीद की बारी शुरू हुई तैयारी। जी हां, कार्यक्रम में बात करेंगे धान खरीद को लेकर के हो रही तैयारियों के बारे में। मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है और अब सरकारी खरीद की तारीख का ऐलान भी हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद तारीख का ऐलान किया, तो आपको बताएंगे धान की खरीद कब से शुरू होगी और मंडियों में कैसी तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों की मांग को मानते हुए खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय अब 22 सितंबर से करने का ऐलान कर दिया है। पहले ये माना जा रहा था कि 1 तारीख से फसलों की खरीद शुरू होगी, लेकिन किसान लगातार मांग कर रहे थे, प्रदर्शन भी कई जगहों पर किए जा रहे थे, तो उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान किया है कि 22 तारीख से फसलों की खरीद शुरू कर दी जाएगी। कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपए और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपए। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपए है और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपए था और आज ये इसका जो एमएसपी है 2389 रुपए। कांग्रेस ने ये भी हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये अपने चेहरे को देखें, ये शीशे में चेहरा देखते हैं, शीशे को गलत कहते हैं। शीशा गलत नहीं है, आपका चेहरा गलत है। तो धान खरीद को लेकर के तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 22 सितंबर से धान की खरीद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अलग अलग जगहों पर पहले से ही किसान जो हैं वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए हैं, मंडियों में पहुंच रहे हैं और कई जगहों पर मांग भी की जा रही थी, इसीलिए अब किसानों को बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। और रजत सिसोदिया हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे मंडियों में किस तरह की तैयारियां हैं। महेंद्र, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, करनाल में किस तरह की तैयारियां मंडियों में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तो तारीख का भी ऐलान हो गया, अभी तक तारीख का इंतजार किसान भी कर रहे थे और मंडियों में मंडी प्रबंधक के जो लोग हैं वो भी कर रहे थे कि तारीख का ऐलान होगा तभी खरीद शुरू की जाएगी। सैनी ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया है। पहले कहा गया था कि धान की जो सरकारी खरीद है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से किसानों की तरफ से बार बार ये मांग की गई कि धान खरीद पहले से शुरू कर दी जाए, उस पर आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया कि 22 सितंबर का ऐलान कर दिया कि 22 सितंबर से प्रदेश की मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। और क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर भी हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव है चंद्र प्रकाश जी, उनसे बात करेंगे सीधे। सर, पहले तो अभी क्या कुछ निर्देश मिले हैं सरकार की तरफ से खरीद को लेकर? सरकार द्वारा जो पीआर धान की खरीद की जानी थी वो 1 तारीख से की जानी थी, तो सरकार द्वारा किसानों को के हित को ध्यान में रखते हुए 22 तारीख से परचेज करने के आदेश दिए। अभी धान के सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां मंडी में आप लोगों ने की है कि किसान को कोई दिक्कत ना हो, मजदूर को कोई दिक्कत ना हो, आढ़ती को कोई परेशानी ना हो? मार्केट कमेटी द्वारा सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो किसानों को देने के लिए तैयार हैं और अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि हमारी घोरंडा मंडी में अभी पीआर धान की आवक शुरू नहीं हुई है और जैसा किसानों से अभी हमने बात की है तो लगता है अभी 1 सप्ताह का टाइम लगेगा पीआर धान अनाज मंडी में आने के लिए। लेकिन हम इंतजार में हैं, हमारी तरफ से पूरी सुविधाएं उनको दी जाएंगी
और जब भी यहाँ पर धान बेचने के लिए किसान आएगा। एक और है कि जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात होती है कि जब सीजन पीक पर चलता है तो बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल एक साथ लेकर आते हैं, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए क्या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बार किया जाएगा? इस बार अभी किसानों को सरकार द्वारा जो है ना ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से डायरेक्ट वो अपने घर से खुद अपना गेट पास जारी करके आ सकते हैं, जिससे उन आएंगे तो मंडी में उनको गेट पास के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मार्केट कमेटी का कर्मचारी उनको स्कैन करेगा और सीधा जो है ना वो अपने आड़ती की दुकान पे जाके अपनी फसल बेच सकता है। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए एक बड़ी जानकारी है किसानों के लिए कि इस बार सरकार ने व्यवस्था की है मंडियों में कि जो भी किसान अपनी धान की फसल लेकर आना चाहता है उसको मंडी भर गेट पास कटवाने की आवश्यकता नहीं है। वो घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपनी फसल का गेट पास लेकर सीधा फसल लेकर आ सकता है। ये बड़ी राहत रहेगी क्योंकि मंडियों में जिस तरह से सीजन के दौरान जो जाम की स्थिति रहती है, बड़ी संख्या में आवक होती है, उस समय किसान कुछ परेशानियां जरूर होती है, लेकिन ये व्यवस्था लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जो घर बैठे ही अपना जो फसल का गेट पास है वो ले पाएंगे। बिल्कुल महेंद्र, एक चीज और जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या अगर किसान अपने घर से अपना जो गेट पास है वो नहीं बना पाता है किसी भी वजह से, चाहे वो निरक्षर है या फिर कोई समस्या आ रही है, कोई एरर आ रहा है उसमें ऑनलाइन, तो फिर उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए सर एक और बात जानना चाहेंगे कि किसान अपने आप तो गेट पास जनरेट कर सकता है, यदि कोई किसान नहीं कर पाता है या उसकी कोई टेक्निकल दिक्कत है या वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए क्या है कि आप किसी भी मोबाइल में अंदर ई खरीद का जो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हो और उस मोबाइल के अंदर आप किसी का भी गेट पास जारी कर सकते हो, बशर्ते कि जिसका आप गेट पास जारी करोगे उसके फोन पर ओटीपी आएगा, वो अपना ओटीपी दे सकता है। यदि किसी किसान के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो वो जो है ना दूसरे से अपना गेट पास जारी करवा सकता है, वो उसको ओटीपी देके। तो मंडी के गेट पर भी व्यवस्था रहेगी गेट पास मिलने की? हाँ, मंडी के गेट पर हमारी दोनों तरह की सुविधा रहेगी। जो कंप्यूटराइज जो हमने अपना सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, कंप्यूटर के माध्यम से भी गेट पास दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकली माध्यम से भी, उनको स्कैन के माध्यम से भी गेट पास दिया जाएगा। दो तरह की सुविधा अब की बार हमने देने का निर्णय लिया है। तो बिल्कुल हितेंद्र, देखिए किसान अपने आप भी गेट पास जनरेट कर सकता है, इसके अलावा यदि वो नहीं कर पाएगा तो मंडी पर भी ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि उसको जो है गेट पास मिलने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जी हितेंद्र। जी, रजत सिसोदिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, बल्लभगढ़ में किस तरह की तैयारियां यहाँ मंडियों में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब धान की फसल खरीदी के लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया गया, 22 तारीख से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। जी, कहीं ना कहीं जो सरकार ने फैसला लिया है किसान हितैषी फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से 1 अक्टूबर तारीख पहले रखी गई थी तो कहीं ना कहीं किसानों की लगातार मांग थी कि जो धान की खरीद है उसे पहले किया जाए, क्योंकि देखिए जो फसल है उसका कटना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं तमाम जो किसान है वह प्राइवेट बिक्री से ज्यादा जो सरकारी बिक्री है उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना होता है कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा फसल को खरीदा जाता है तो उतनी जल्दी ही उनको जो पैसे हैं वह मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। तो वहीं अगर प्रबंधों की बात की जाए तो मंडी कमेटी की तरफ से अपने कल बल्लभगढ़ मंडी में देखा कि जो तमाम तैयारियां हैं वह मंडी कमेटी की ओर से कर ली गई थी। फिर चाहे वह गेट पास जो किसानों को दिया जाने वाला है उसकी जो जगह है उसको काफी रंग रोगन लगा के उसको तैयार कर दिया गया था। इसके अलावा जो शेड में जिसमें अगर कुछ भी किसी का रखा हुआ था तो वह भी बिल्कुल खाली करा दिया गया था, क्योंकि किसान जो है, क्योंकि बल्लभगढ़ मंडी जो तमाम ग्रामीण क्षेत्र है उसका हमेशा से एक केंद्र रही है। तिगांव विधानसभा से लेकर पृथला विधानसभा तक के किसान जो है बल्लभगढ़ मंडी अपना जो धान है या कोई भी अनाज है उसे लेकर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो तैयारियां हैं मंडी कमेटी की ओर से पहले ही कर ली गई थी और कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे काफी राहत मिली है, क्योंकि देखिए धान की फसल जो है बरसात के बाद कहीं ना कहीं पूरी पक्की नजर आ रही थी। तो अब किसानों ने जो फसल है वह काटनी भी शुरू कर दी थी। तो कल भी किसानों का यही कहना था कि वह सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि जल्द से जल्द किसान जो सरकार है वह सरकारी खरीद की डेट दे। तो वहीं जैसे ही आज परसों के लिए यानी सोमवार के लिए जो ये सरकारी खरीद जो है शुरू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद जो तमाम किसान हैं वह खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं करनाल से। और महेंद्र, मंडियों में पहले से ही तैयारियां की जा रही थी, अब जैसे तारीख का ऐलान हो गया है तो मंडी में किस तरह के इंतजामात किसानों के लिए किए गए हैं, क्योंकि मंडी में किसान पहुंचेंगे जिनके फसल में मॉइस्चर ज्यादा होगा, उनको कुछ समय के लिए रुकना भी पड़ेगा, तो ऐसे में उन किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए?
बिल्कुल हितेंद्र सर, एक बात और जानना चाहते हैं कि किसानों को ये रहती है शिकायत की उनकी फसल की जो नमी की मात्रा है वो किस तरह से जांची जाएगी यहाँ? अब की बार सरकार द्वारा सभी मंडीज को स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि अच्छी क्वालिटी के 2 एक्स्ट्रा मॉइस्चर मीटर खरीद ले। तो हर मार्केट कमेटी लेवल पर एक्स्ट्रा जो है हमें मॉइस्चर मीटर खरीदने हैं अच्छी क्वालिटी के। तो किसी भी किसान को कोई दिक्कत आएगी तो मौके पर ही उसका मॉइस्चर चेक किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा रजिस्टर लगाया जाएगा, उसमें एंट्री की जाएगी ताकि उसको सेटिस्फाई किया जा सके कि आपके जो एक्चुअल मॉइस्चर है, यदि कोई नमी की मात्रा ज्यादा है तो उसकी साफ सफाई दोबारा करवा के नमी की मात्रा पैरामीटर के अनुसार लाके तो उसकी सहायता की जाएगी बिकवाने में। एक और सर है कि मौसम परिवर्तनशील रहता है कि कई बार देखते हैं सीजन के दौरान जो है बरसात हो जाती है, उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध मंडी बोर्ड की तरफ से किए गए और क्या कुछ निर्देश जो है आड़तियों को जारी किए गए? जहां तक अनाज मंडी घरौंडा की बात है तो यहाँ पर 4 कवर शेड लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी किसानों को इस बारे में लिखित तौर पर भी और उनकी मीटिंग लेकर भी ये आदेश दे दिए गए हैं कि आप उचित मात्रा में जो तिरपाल है और जो आपका पॉलीथीन कवर है वो उचित मात्रा में रखें ताकि किसान जो मंडी में फसल लेकर आए वो किसी भी प्रकार से उसको नुकसान ना हो बारिश की स्थिति में। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जो धान के सीजन को लेकर जो प्रबंध करने होते हैं वो लगभग मुकम्मल कर लिए गए। शेड की व्यवस्था है, शेड यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आड़तियों को निर्देश दिए गए कि वो किसान के लिए भी और उनकी फसल के लिए भी जो प्रबंध करने होते हैं, चाहे वो हम रैक की बात करें या तिरपाल की बात करें, उनके समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। और जिस तरह से बताया कि नमी की मात्रा को लेकर जो असमंजस की स्थिति रहती है वो पहली बार ये निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से कि सभी मंडियों में 2 अतिरिक्त जो मॉइस्चर मीटर है वो लाए गए हैं ताकि किसान को संतुष्ट किया जा सके और बाकायदा उसका एक डाटा जो है मेंटेन किया जाए ताकि किसान को किसी तरह की शिकायत जो आपकी फसल की गुणवत्ता को लेकर ना हो। जी हितेंद्र। महेंद्र, आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है जब सीजन में पीक पर सिचुएशन होती है तो किसान भी बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं, फसल भारी मात्रा में मंडियों में पहुंच जाती है, तो अव्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है। प्रॉपर कई बार बारदाना नहीं होता, कई बार उठान नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से प्रबंध जो है वो किया जाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब सीजन पीक पर होता है तब उस समय जाम की स्थिति होती है, लिफ्टिंग को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। फिर अब की बार जो खरीद एजेंसियां खासकर उनको बारदाने को लेकर या मंडी से उठान किस तरह से होगा उसकी क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है? इस बारे में खरीद एजेंसियों से बात की गई है तो खरीद एजेंसियों को बताया गया कि उनके पास जो है ना समुचित मात्रा में बारदाना है, बारदाने की कोई समस्या नहीं है। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है, सरकार द्वारा भी अब की बार निर्णय लिया गया है यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मंडी के अंदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कम है और जो कंजेशन की स्थिति आई गई है तो जो राइस मिलर्स हैं जो ये पैडी मिलिंग करते हैं वो अपने व्हीकल्स के द्वारा भी उस माल को उठा सकते हैं ताकि मंडी में गल्स की स्थिति उत्पन्न ना हो और उसका समाधान मौके पर ही हो जाए। तो बिल्कुल देखिए ये सुधार हैं हितेंद्र जो किए गए हैं कि मंडी में अब की बार जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी, किसान को किसी तरह की दिक्कत ना आएगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसान को भुगतान जो है वो जो तय समय सीमा होती है सरकार की उसके अंदर किया जाए। तो भुगतान की बात है सर, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था रखिए कि किसान को भुगतान जो है वो कैसे होगा? हमारी कोशिश यही है कि किसान जैसे ही अपने फसल मंडी में लेकर आए हम तुरंत उसको जो है ना उसको परचेज करें और परचेज करने उपकार जो ई खरीद पोर्टल पर प्रोसीजर है उसको साथ साथ उसका आईजे फॉर्म क्रिएट कराएं और उसके बाद साथ साथ उसकी लोडिंग कराएं। जैसे ही उसकी लोडिंग होगी तुरंत उसके खाते में उसकी पेमेंट आएगी और ये जो प्रोसीजर है ये 72 आवर्स का है। तो हमारी कोशिश यही है कि 72 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा किसानों के खातों में पेमेंट का भुगतान हो। तो बिल्कुल हितेंद्र देखिए 72 घंटे में किसान के खाते में उसकी फसल की जो पेमेंट है वो चली जाएगी। ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि जब किसान यहाँ फसल लेकर आएगा तो किस तरह से उसकी खरीद होगी और उसके बाद जो पोर्टल पर उसका डाटा चढ़ा दिया जाएगा ताकि किसान को अपनी फसल का जो भुगतान है वो लेने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल। रजत भी हमारे साथ लगातार बल्लभगढ़ से बने हुए हैं। रजत, वहां पर स्थानीय मंडी प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां किसानों के लिए की गई? जी, आपको बता दूं कि तमाम तैयारियां जो हैं पहले ही दुरुस्त कर ली गई थी मंडी कमेटी की ओर से। जब तारीख नहीं आई थी उससे पहले भी हमने मंडी में जाके स्वयं निरीक्षण किया था तो उस समय भी जो तमाम जो गेट पास की जो बूथ है उसको पूर्ण रूप से रंग रोगन लगाकर उसको तैयार कर दिया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्राइवेट खरीद होनी शुरू हो गई थी तो मंडी कमेटी का भी अनुमान यह था कि जल्दी ही जो सरकारी खरीद है वह शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो तमाम कैंटीन और पानी पीने की जैसी सुविधाएं
उनको भी सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया। तो वहीं जिस तरीके से जो तमाम मंडी में 3 से 4 शेड जो मौजूद हैं, उनमें कुछ कुछ सामान जो रखा हुआ था और वह तमाम शेडों को खाली करा दिया गया है। इसके अलावा जो तमाम आढ़ती हैं, उनको भी मंडी कमेटी की ओर से यही आदेश दिए गए कि वह भी पूरी तरीके से तैयार रहे, क्योंकि जिस तरीके से हमने बरसात के मौसम गेहूं के समय पर देखा कि जिस समय पर मौसम लगातार करवट बदलता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसे में मौसम से के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें, ऐसे आदेश उनकी ओर से तमाम जो आढ़ती हैं उनको दिए गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो मंडी कमेटी है उसकी ओर से जो पूरी तरीके से जो प्रबंध हैं वे पहले ही कर लिए गए थे और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि वह इंतजार में है कि किसान आए और वह जो सरकारी खरीद है उसे करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रजत, और महेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है मंडियों में इंतजाम को लेकर के। तो लगातार पहले से ही तैयारियां हालांकि की जा रही थी धान की खरीद को लेकर के, खरीफ की फसलों को लेकर के, और अब तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। मंडियों में धान की आवक पहले से ही जारी है। सरकार की तरफ से मंडियों की तैयारियों, खरीद एजेंसियों के साथ विभाग अधिकारियों के तालमेल को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं करनाल की बात करें तो अनाज मंडी में व्यवस्थाएं पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो चुकी है। किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम की मार से इस बार धान की उपज काफी हद तक प्रभावित हुई है। पहले आपको मंडी की तस्वीरें दिखाएं कि आप देख लीजिए कि किस तरह से अब जो फसल की आवक है वो लगातार तेजी पकड़ रही है। अभी जो 1509 वैरायटी धान की है वो फसल मंडी में पहुंचना शुरू हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन मौसम की मार की वजह से अब की बार फसल में देरी भी आई है, गुणवत्ता में भी कमी आई है और उत्पादन में भी कमी आई है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि वो फसल लेकर आए थे, इस बार कैसा रहा धान, बताए कैसा रहा? ਇਹ ਨਾ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਦਾ, ਦਾਣੇ ਦੇ ਕਮ ਹੈ। 15 ਕੁਆਂਟਲ से ਲੈ के 18-19 ਕੁਆਂਟਲ तक ਝਾੜ है, जिसका ठेका 70-75 हजार है। जीरी निकल रही है 50 हजार की, 45 हजार की, 40 हजार की। जिमींदार टोटे में ही है। अब बरसात की मार है, इसमें जहाँ तक कोई गवर्नमेंट सहायता करे, जिमींदार की मदद करे, जिमींदार बच जाए, नहीं तो जिमींदार तो अब मारा जाएगा बिल्कुल। जिमींदार का और तो कोई साधन नहीं। 6 महीने के बाद दाने का ही साधन है, 6 महीने बाद पैसा आएगा। वो हमारा ठेका नहीं पूरा होने लग रहा, तो हम क्या करेंगे। 1509 वैरायटी आप लेकर आए हो, इसको उगाने में कितना खर्च हुआ आपका? हमारा खर्च एक किले पर 25,000 रुपया खर्च होया। 2-3 तो स्प्रे की है, 2,500-3,000 की स्प्रे पैंदी है। लवाई है 4,000 रुपया किले की लवाई दी है। फिर सारे को गांदरे दवा डाल कुछ डाल 25,000 रुपया टोटल साडा खर्चा है, जिसे जो 50,000 की जीडी है, 45,000 और 50,000 के बीच में जीडी निकल रही है। तो जरा ठेका है वो 70-75 हजार हो गया है। अब तो असर है ये पीआर वैरायटी पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पीआर वैरायटी में तो पेड़े ही छोटे रह गए ने। पेड़े जो से छोटे हैं वो काली मिज्जर निकल रही है, पत्थर पड़ गए सारे को। वो तो इतना भी नहीं निकलेगा, इससे भी कम रहेगा। कुछ उसका इससे रेट कम होगा, कुछ ऊंच कम निकल गया तो उसमें क्या होगा, वो 40-45 हजार का किला पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, अब की बार नुकसान है। कुछ और किसान है, उनसे बात कर रहे हैं। आपने भी पीआर वैरायटी बोई थी? हाँ जी, बोई है जी। नुकसान बड़ा है, मदरे बूटे होने करके ना नुकसान बहुत है जी। उसमें कुछ निकलेगा क्या जी, बीमारी बहुत आ गई, खर्चा ज्यादा हो गया है। मौसम का कितना असर है आपकी बारिश? मौसम तो बहुत बारिश हुआ है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जो सा बोर आया वो जड़ गया है, इस करके। हाँ, बारिश के चक्कर में चैन वाली मशीन से कटवाया है जी। 5-5 हजार कटवाई लग गया है जी। तो भी लेके आ रहे हैं मंडी में 1509, कितना की झाड़ है उसका? उसका यही है अभी 17-18 क्विंटल
पिछले साल से कितना कम है? पिछले साल से तो बहुत कम है जी। हाँ जी, पिछले साल से कम है। हाँ जी। तो रेट भी तार को पता है भी कम ही लग रहा है जी, रेट भी नहीं इतना तेज। रेट भी मंदा है। हाँ, मंदा है। मंडी में व्यवस्थाएं हैं कुछ किसानों के लिए? बस तो बस यही है, पहले तो बोलते हैं ये रेट लगेगा, बाद में जब ले गए हैं कोई पूछता नहीं है, ये बात है। अभी सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हुई, उसका भी असर रहेगा? हाँ जी, असर तो है ही है जी। सरकारी हाली तक तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं की, वैसे पीआर मुंजी हाली पक्की भी नहीं की, 1509 ही लगी होंगी ये। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, इस बार धान के सीजन पर मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में खर्चा पूरा होना भी मुश्किल। आप देख सकते हैं कि जो धान की ट्रालियां हैं वो मंडी पहुंची हैं और धान की ट्रालियों से धान उतारा जा रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार धान का सीजन उनके लिए बड़ा फायदा लेकर आएगा, लेकिन मौसम की मार की वजह से किसान की ये उम्मीदें जो हैं वो टूटी हैं। तो ऐसे में इस बार किसानों को धान की फसल से जो उम्मीद थी वो शायद उनकी पूरी नहीं होगी। उनको अच्छा खासा झटका लगेगा, क्योंकि पैदावार में करीब 25 से 30% की कमी है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।